भारत माता की जय, वंदे मातरम। आइए साथियों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं और इस मुद्दे को हर एक भारतीय को जानना चाहिए और पूरी गंभीरता के साथ इसे समझना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विगत 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने सामान्य निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाया, उनकी नृशंस हत्याएं की और इस आतंकवादी घटना के बाद पूरे देश में इस घटना को लेकर के रोष व्याप्त रहा और हर नागरिक के मन में इस घटना का प्रतिकार करने की भावनाएं उठी और इन्हीं भावनाओं के दृष्टिगत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने नागरिकों को आश्वस्त किया कि इस बार भारत चुप नहीं बैठेगा और इस घटना से जुड़े सभी आतंकवादियों को और उनके सरपरस्तों को वो सजा दी जाएगी जो उनकी कल्पना से परे होगी। तो शायद उसी कड़ी में ये खबर और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि इस बार भारत चुप नहीं बैठने वाला है और दशकों से आतंकियों की सरपरस्ती करने वाले देश को इस बार माकूल जवाब दिया जाएगा। वर्तमान में भी कुछ घटनाओं ने भारत के इस प्रतिकार के मन को और ज्यादा सत्यापित कर दिया, जिसमें फ्रांस ने पाकिस्तान के एयर स्पेस में अपनी उड़ानें बंद कर दी। भारत के प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों से बात की, नेता प्रतिपक्ष के साथ देश में बनने वाले माहौल की परिचर्चा की। साथ ही तुर्की के ऐलान के बाद भारतीय नौसेना ने अरब सागर में जिस तरह से DRDO द्वारा निर्मित माइंस लगाई, इन घटनाओं ने, इन बातों ने इस बात को और पुख्ता कर दिया कि इस बार भारत चुप नहीं बैठने वाला है और पाकिस्तान के साथ निर्णायक युद्ध की परिस्थितियां बन रही हैं। तो ऐसे में देश के नागरिकों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, उसके लिए भारत सरकार ने 7 मई को भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने राज्यों को, मुख्य सचिवों को एक आदेश दिया कि वो देश के 244 चयनित डिस्ट्रिक्ट्स में, चयनित जनपदों में एक सिविल डिफेंस मार्क ड्रिल ट्रेनिंग का आयोजन करें, जिसमें नागरिकों को युद्ध के दौरान क्या करें क्या ना करें की जानकारी दी जाए, कैसे वो सुरक्षित रहें और युद्ध काल के दौरान उनके क्या कर्तव्य हैं या किन बातों की अपेक्षा राष्ट्र उनसे करता है। और इस मार्क ड्रिल में प्रमुख रूप से इन 5 बिंदुओं पर नागरिकों को प्रशिक्षित किया जाएगा कि हवाई हमलों के दौरान सायरन बजने की स्थिति में उनकी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, कंप्लीट ब्लैकआउट की स्थिति में घर की सारी बत्तियां किस तरह से बुझा देनी है और किस तरह से व्यवहार करना है, इसकी जानकारी दी जाएगी। और साथ ही हमले के दौरान कैसे सुरक्षित जगहों पर पहुंचा जाए, विशिष्ट संस्थानों को कैसे सुरक्षित रखा जाए और हमले की दशा में कैसे एक स्थान को खाली करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचा जाए। इसके लिए कल देश भर में 244 जनपदों में सिविल डिफेंस मार्क ड्रिल की ट्रेनिंग दी जाएगी और इस सिविल डिफेंस मार्क ड्रिल ट्रेनिंग में विशेष रूप से NSS, NCC और स्काउट के लोगों को और साथ साथ होमगार्ड, रिजर्व और एक्टिव दोनों को और स्कूल कॉलेजेस के बच्चों को ट्रेनिंग देने की बात कही गई है। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या भारत ने पाकिस्तान से निर्णायक युद्ध का मन बना लिया है? क्योंकि इस तरह की सिविल डिफेंस मार्क ड्रिल का आयोजन 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध हुए युद्ध के दौरान भी भारत में कराया गया था। तो इस बात ने इस बात को और पुख्ता कर दिया है कि इस बार भारत पाकिस्तान से 2-2 हाथ करने वाला है और इस स्थिति में हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो ऐसी स्थिति में अपने सेनाओं का मनोबल बढ़ाए और अपने मूल कर्तव्यों का पालन करे। देश की सुरक्षा और संरक्षा के लिए हमें सीमा पर गन लेकर लड़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जो देश की अस्मिता के लिए लड़ रहे हैं उन्हें समर्थन और सहयोग देने की भी आवश्यकता है। हमें गर्व है कि हम एक ऐसे देश के नागरिक हैं जिसने सदैव से वसुधैव कुटुंबकम की भावनाओं को आत्मसात किया और अपने इस बिगड़े पड़ोसी को भी हमने पर्याप्त सम्मान दिया। जब 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान की बनने की प्रक्रिया में भारत से जो लोग वहां गए उनकी संख्या के अनुपात में क्षेत्रफल अधिक था। वहां नहरों का एक बहुत बड़ा जाल था, 100% भूमि सिंचित थी, लेकिन फिर भी इसकी दुर्भावना भारत से कभी कम नहीं हुई और आतंकवादी गतिविधियों के द्वारा समय समय पर भारत की अस्मिता और आत्मा पर आघात करता रहा
और शायद अब वो निर्णायक घड़ी आ गई है कि इन्हें सबक सिखाया जाए। बहुत सारे बुद्धिजीवी इस बात के पक्ष में होते हैं कि यदि युद्ध हो जाएगा तो देश को बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। आर्थिक नुकसान तो हम आतंकवाद की घटनाओं में भी झेल रहे हैं। जितने ज्यादा संसाधन और जितनी ज्यादा क्षति हम इस पाकिस्तान और पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए जम्मू कश्मीर और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में कर रहे हैं, या अगले 25 सालों तक करने वाले हैं। अगर वो निवेश भारत युद्ध में करता है तो शायद भविष्य की संभावित उन घटनाओं से बचा जा सकता है जो देश के नागरिकों को झेलनी पड़ेगी। तो कभी कभी युद्ध अवश्यंभावी हो जाता है। हम शांत के समर्थक रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने समय समय पर भारत को उकसाया है, शायद आज भारत के हर सच्चे नागरिक के मन में भी ये भावना उत्पन्न हो रही कि नहीं, इस बार नहीं। और जिस तरह से धर्म पूछकर भारत की अस्मिता और शांति पर पहलगाम में चोट की गई, हर देश अपने नागरिकों से ये अपेक्षा रखता है कि जब राष्ट्र युद्ध की स्थिति में हो तो अपने मूल कर्तव्यों का अक्षरशः पालन करें, देश की अस्मिता के लिए लड़ रहे जवानों का मनोबल बढ़ाएं, अपनी जिम्मेदारियां समझें और किसी तरह की अफवाहें ना फैलाएं, राजनीतिक द्वेष को दूर रखें। इस देश की अखंडता और देश के नागरिकों की इच्छा शक्ति ही एक राष्ट्र का मनोबल होती है। तो ऐसे में हम सभी का ये मौलिक कर्तव्य हो जाता है कि वर्तमान परिस्थिति में हम अपने देश के साथ खड़े रहें और इस भावना को आत्मसात रखें कि हम राष्ट्र है तो हम हैं। देशभक्ति सर्वोपरि होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।